जय श्री राम भाई। मोबाइल का असर आज के टाइम पर इतना है कि ये लाखों बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है। एक 13 साल की बच्ची ने अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश की क्योंकि उसने फोन देने से मना कर दिया। 3 साल का बच्चा खाना तभी खाता है जब मम्मी मोबाइल में कार्टून चला कर देती है। बेटा खाना खाते समय मोबाइल नहीं चलाते पर ना, रखो बेटा दोनों जन। और ऐसी कहानी अनेक घरों की है। मोबाइल यानी मौत। एक 5 साल का बच्चा जिसके माता पिता काम में व्यस्त है, बच्चा दिन भर टीवी देखता है लेकिन उसने अभी तक सही से बोलना भी नहीं सीखा। सोशल इंटरेक्शन की कमी से डेवलपमेंट डिले, वर्चुअल ऑटिज्म, भाषा की समस्या, मोटापा और मांसपेशियां जैसी बीमारियां बढ़ रही है। बच्चे जेल के कैदियों से भी कम समय बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। लोग फोन को तनाव कम करने का रास्ता मान बैठे हैं। जैसे कुछ लोग शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं नशा करने के लिए, उसी तरह स्क्रीन का नशा भी इतना ही होता है। माँ सामने खांसते खांसते बेहोश हो जाए लेकिन बच्चे टीवी से नजर नहीं हटाते। ये किसी ड्रग्स एडिक्ट जैसा व्यवहार है। कल्पना करो कि साल 1990 की एक मिडिल क्लास फैमिली, शाम के टाइम पापा कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी दिन भर की बातें शेयर कर रही है, 10 साल की बेटी होमवर्क करते हुए सवाल पूछ रही है और 3 साल का बेटा खिलौनों से खेल रहा है। सब एक दूसरे के साथ है, हंसी मजाक है और सब में एक कनेक्शन बना हुआ है आपस में। अब 2025 की वही मिडिल क्लास फैमिली, पापा फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, मम्मी OTT पर शो देख रही है, बेटी इंस्टाग्राम में खोई है और बेटा यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है। फिजिकली ये सब एक जगह है लेकिन मानसिक रूप से अलग अलग डिजिटल की दुनिया में है। कोई बातचीत नहीं, बस स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर। ये सीन हानि रहित लग सकता है लेकिन इसके गंभीर परिणाम है। हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में भारत के शहरी इलाकों में 70,000 पेरेंट्स के सर्वे में 66% पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT या गेम्स के आदी हैं। 58% का तो ये कहना है कि इससे बच्चों में गुस्सा और अग्रेशन भी बढ़ा है। नो नो नो, मुझे देखना है मेरा कार्टून। ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 2 से 4 साल के बच्चों का अधिकतम बस 1 घंटा। लेकिन एम्स रायपुर की स्टडी के अनुसार भारत में 5 साल से छोटे बच्चों का स्क्रीन देखने का टाइम यानी मोबाइल देखने का समय 2.2 आवर्स है और 2 साल से छोटे बच्चों का 1.2 आवर्स। ये हमारे लिए चिंताजनक है। इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से आरव एक 9 साल का बच्चा है जिसके माता पिता काम में बिजी रहते थे तो उन्होंने उसे 1 साल की उम्र से ही फोन दिखाना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में ये उन्हें सुविधाजनक लगा और बच्चा शांत भी रहा क्योंकि वो फोन देखने में बिजी रहता, जिससे वो उन्हें परेशान भी नहीं करता। माता पिता अपने काम में व्यस्त, लेकिन जल्दी ही आरव को फोन की लत लग गई। अब उसने खाना तभी खाना स्टार्ट करा जब उसके पास फोन हो, यानी अगर उसके पास फोन नहीं है तो वो खाना भी नहीं खाएगा। और 4 साल की उम्र में उसे खुद का फोन भी मिल गया। अब वो बाहर खेलने की बजाय फोन में व्यस्त रहने लगा। ज्यादा फोन देखने की वजह से उसकी आंख कमजोर होने लगी और उसके चश्मा भी लग गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसके सिर में भी दर्द रहने लगा तो उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसे मोबाइल स्क्रीन से दूर रखो। एक दिन कुछ हफ्तों बाद जाकर सिर में दर्द की कंप्लेन करने लगा आरिफ। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे स्क्रीन से दूर रखो। इसके सिर दर्द के पीछे का कारण स्क्रीन हो सकते हैं। लेकिन तब तक आरव का एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि वो फोन छीनने पर दीवार में सिर मारने लगता। जैसे कोई नशेड़ी हो। ये कोई अकेला मामला नहीं है, हजारों बच्चों की इसी तरह की कहानी है। ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से मायोपिया का खतरा बढ़ता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भारत में 2050 तक आधे बच्चों को चश्मा लग सकता है। अभी डर नहीं है आपको, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। नींद बिगड़ने की जो वजह है वो है मेलाटोनिन हार्मोन्स, क्योंकि स्क्रीन की जो नीली रोशनी है वो मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है। इससे बच्चों को देर से नींद आती है और गहरी नींद आने के चांस भी कम हो जाते हैं। फिनलैंड की एक स्टडी में पाया गया है कि हर अतिरिक्त घंटे का स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद को लगभग 10 मिनट तक कम कर सकता है। नींद की कमी की वजह से स्कूल में परफॉर्मेंस भी खराब होती है और चिंता और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ने के चांस रहते हैं। अगर हम बच्चों में मोटापे की बात करें तो एक मुख्य कारण बच्चों के मोटापे बढ़ने का स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे बाहर कम खेलने निकलते हैं जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम होती है।
अमेरिका में जो बच्चे हैं वे जेल के कैदियों से भी कम समय बाहर बिताते हैं। खाना खाते समय स्क्रीन देखने से बच्चे ज्यादा कैलोरी लेते हैं, उससे भी वजन बढ़ता है। शुभ अभी 18 महीने का ही है, लेकिन खाना तभी खाता है जब मम्मी उसे कार्टून दिखाती है। इससे उसकी स्क्रीन पर निर्भरता बढ़ गई। स्क्रीन टाइम का जो असर है ना, वो बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल जैसी भावनात्मक नियंत्रण, सोशल इंटरेक्शन और लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा कमजोर पड़ती है। जामा पीडियाट्रिक्स की स्टडी के अनुसार 1 साल से कम उम्र में ज्यादा स्क्रीन टाइम 9 साल की उम्र में खराब एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का कारण बनता है। एक वीडियो में माँ खांसने की एक्टिविटी करती है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते क्योंकि वे टीवी देख रहे हैं। स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज कर रखा है। कोकोमेलन जैसे कार्टून तेज रंगों, संगीत और सीन चेंज से बच्चों को लत लग जाती है। इससे उनका ध्यान और रियल लाइफ में उनकी रुचि कम हो जाती है। उधमपुर में प्रिया की बेटी 5 साल की उम्र में बस कुछ शब्द ही बोल पाती थी क्योंकि उसे ज्यादा स्क्रीन दिखाया गया। स्पीच डिले के अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम से वर्चुअल ऑटिज्म और ADHD जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ढेरों पेरेंट्स ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं कि कोकोमेलन के कारण उनके बच्चों में एंगर इश्यूज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म और स्पीच डिलेज देखने को मिल रहे हैं। कुछ का तो सीधा। अगर आपको अपने बच्चों को इन सब से बचाना है तो अपने 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखें और 5 साल तक भी स्क्रीन की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स को भी बच्चों के सामने फोन कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे नकल करते हैं। 5 साल के बाद बच्चों के लिए एक टाइम पीरियड सेट करें और एजुकेशनल कंटेंट को प्राथमिकता दें। बच्चों को आउटडोर गेम्स, डांस, लेगो, पल्स और बोर्ड गेम्स में शामिल करें। अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, जैसे बेडरूम या डाइनिंग एरिया में। अगर आपका या आपके रिलेटिव का कोई बच्चा पहले से स्क्रीन का आदी है तो उसे डांटने की बजाय उसके साथ मिलकर स्क्रीन के खिलाफ लड़ाई करें। आखिर में भाइयों, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। लत हो तो लत भी छुड़वाए, क्योंकि भाइयों इससे बच्चों की सेहत और भविष्य दांव पर लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।